अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग और एनाबॉलिक स्टेरॉयड के बारे में। आपने हालिया खबर सुनी होंगी कि दुनिया के सबसे बड़े वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर वीरेंद्र सिंह गुम्मन का परसों रात कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। मैं वीरेंद्र सिंह को काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, उन्हें जानता हूँ। मुझे और मेरी तरह बहुत से लोगों को ताज्जुब होता था कि एक नेचुरल और वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी विशालकाय बॉडी, इतनी अच्छी फिजिक्स कैसे हासिल की। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी खबर पढ़ी कि उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका इंतकाल हो गया, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वीरेंद्र सिंह भी एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते थे। अभी बॉडी बिल्डिंग के अंदर में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का क्या इस्तेमाल होता है, इसके लिए आपको सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग जो फ़िलहाल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो होती है उसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बॉडी बिल्डिंग में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स क्यों करते हैं या इन्फ्लुएंसर क्यों करते हैं, इसे समझने के लिए आपको बॉडी बिल्डिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग यानी कि बॉडी को बिल्ड करना, जिस्म की तामीर करना। तो जब हम कोई जिम में जाके कोई वज़न उठाते हैं, कोई वेट उठाते हैं, तो इससे होता क्या है, जब आप कोई मान लीजिए आप कोई डंबल उठा रहे हैं तो आपके बाइसेप्स अगर आपको बनाना है तो आपकी मसल्स जो है वो टूटती है। टूटने के बाद में ये होता है कि उसे भरने की ज़रूरत होती है, और भरने के लिए एक होता है नेचुरल तरीका, एक होता है अननेचुरल तरीका, गैर फितरी तरीका, एक फितरी तरीका। तो फितरी तरीके को समझते हैं। फितरी तरीके में ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई वज़न उठाते हैं और उसके इस लेवल तक ले जाते हैं कि आपकी मसल्स टूटे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर पड़े आपकी मसल्स के ऊपर में कि आपकी मसल्स टूट जाए, तो उसको दोबारा भरने के लिए और उसको एक अच्छा शेप देने के लिए आपको आराम की ज़रूरत होती है, अच्छी नींद की ज़रूरत होती है, आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें शाकाहारी यानी कि सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट ये भी चीज़ होती है, और साथ में नॉन वेज यानी कि गोश्त, मछली और अंडे भी इसमें शामिल होते हैं। इससे होता क्या है कि इससे आपकी मसल्स को भरने में मदद मिलती है, एक अच्छा शेप डेवलप करने में मदद मिलती है। जो डाइट होती है उससे आपको मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स। एक होता है अननेचुरल तरीका, गैर फितरी तरीका। तो ये गैर फितरी तरीके में ये होता है कि आप प्रोटीन बाहर से हासिल करते हैं, यानी कि जिस आप जो खाना खा रहे हैं उससे तो आपको प्रोटीन मिलता है, लेकिन खाना खाने के साथ में, डाइट के साथ में आप जो है अलग से भी प्रोटीन ले रहे हैं, अपने जिस्म को दे रहे हैं। इसके नुकसान होते हैं पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करके नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपकी किडनी या आपके लीवर पे इसका इफ़ेक्ट पड़े, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके अगर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो इसके उतने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ते, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं लेना चाहिए। और साथ में मल्टी विटामिन्स भी लेते हैं। मल्टी विटामिन्स का काम ये होता है कि आपकी मसल्स को जो टूटती है, आपके ज़ख्मों को भरने में मल्टी विटामिन्स जो है काम आता है, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एनाबॉलिक स्टेरॉयड क्या काम करता है? एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो है, जो चीज़ आपको 1 महीने में हासिल होंगी, एनाबॉलिक स्टेरॉयड उसको 3 या 4 दिन के अंदर में वो मसल्स को आपकी ग्रोथ करता है और मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है। लेकिन साथ में एनाबॉलिक स्टेरॉयड आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आपका हार्ट है, आपका लीवर है, किडनी है, आपके लंग्स है, इस पर भी इफ़ेक्ट करता है। आपके हार्ट की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और आपका हार्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अक्सर जो बॉडी बिल्डर जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, उनकी मौत की वजह जो है उनका हार्ट का बड़ा हो जाना और बहुत मसल्स का टाइट हो जाना होता है। तो मैंने इसके ऊपर में बीच में एक वीडियो बनाई थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैं भी ये कहूँगा कि आपको बड़ा बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं है, हमको कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना है। वैसे भी आजकल जो बॉडी बिल्डर्स हमको नजर आते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनकी किडनियां फेल होती है, उनके हार्ट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आप देखते हैं बहुत कम उम्र के अंदर में वो लोग मर जाते हैं, ज्यादा उनकी एज नहीं होती है। ज्यादातर बॉडी बिल्डर 50 साल के ऊपर जी भी नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह यह है कि वो नेचुरल तरीके से बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं, और बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा जरूरी है कि आप कितना फिट रह सकें। तो दोस्तों हम लोग आगे भी बॉडी बिल्डिंग पे और जो गैर फितरी तरीका होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग को इस सदी में इतना ज़्यादा उरूज की हासिल हुआ है, क्या वजह है कि इतना ज़्यादा इसकी मार्केटिंग की गई है, इतना ज़्यादा प्रमोशन किया गया है। इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे। दोस्तों ये दज्जाल का निज़ाम है, ये एक
दज्जाल के आने के पहले उसका जो है निज़ाम दुनिया में कायम है, इसमें हर चीज़ धोखा है। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बॉडी बिल्डर जो होता है, जो बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर देख रहे हैं, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर देख रहे हैं, चाहे वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है या फिल हीथ है या रोनी कोलमैन है या इस तरह के जो दीगर बॉडी बिल्डर्स है, केविन लेब्रोनी है, तो ये सब विदाउट स्टेरॉइड के, विदाउट प्रोटीन पाउडर के और मल्टीविटामिन्स के जो गैर फितरी तरीके होते हैं, इसके बगैर वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो सभी से गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। इसके ऊपर में हम इंशाल्लाह आगे ये बात करेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग में इन सब चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है, इससे आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को, आपकी सेहत को और आपकी जान को क्या नुकसान हो सकता है। इस मैसेज के साथ में मैं आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने इससे वीडियो से क्या सीखा इसके ऊपर में भी ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।